बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के घर में घुसकर उन पर हमला करने वाले आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को 19 जनवरी को कोर्ट ने 5 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस के पकड़ में आते ही आरोपी को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि हमलावर मोहम्मद शरीफुल सैफ अली खान के बेटे जहांगीर को बंधक बनाकर पैसे मांगने की प्लानिंग बना रहा था। मोहम्मद शरीफुल ये पैसे लेकर बांग्लादेश वापस लौटने की फिराक में था। सैफ अली खान के घर में घुसते ही हमलावर ने मेड का काम करने वाली लीमा फिलिप्स से 1 करोड़ रुपए मांगे थे। हालांकि जब लीमा ने पैसे देने से इनकार किया तो मोहम्मद शरीफुल ने उन पर हमला बोल दिया। वहीं जब शोरगुल की आवाज सुन सैफ अली खान वहां पहुंचे तो हमलावर ने उन पर भी हमला कर दिया। सैफ पर हमला करने के बाद मोहम्मद शरीफुल वहां से भाग खड़ा हुआ। इस बीच आरोपी को लेकर एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। बता दें कि आरोपी बांग्लादेश में कुश्ती खिलाड़ी रह चुका है। उसने स्थानीय स्तर पर कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है। हालांकि अब उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। बता दें कि आरोपी मोहम्मद शरीफुल बांग्लादेश का रहने वाला है। हालांकि वो पिछले कुछ महीनों से मुंबई के वर्ली इलाके में रहता था। सैफ अली खान पे हमला करने वाला बांग्लादेशी हमलावर मुंबई के वर्ली इलाके में रहता था और वर्ली के कोलीवाड़ा इलाके में। उसकी तलाश में पड़ताल में टाइम्स ऑफ भारत की जो टीम है वो वर्ली के कोलीवाड़ा इलाके में आ गई है। ये जनता कॉलोनी की सकरी गलियां हैं। इसी सकरी गलियों में जो है इस हमलावर का जो शरीफुल मोहम्मद जिसका नाम बताया जा रहा है वो यहाँ पर किराए के मकान में रहता था। ये देखिए छोटी छोटी पतली गलियां हैं मुंबई के वर्ली में कोलीवाड़ा के पास जनता कॉलोनी की, और यहाँ पर हम उसके घर को तलाश रहे हैं। एक राज नारायण प्रजापति नाम का जो शख्स है उस शख्स के मकान में वो किराए से रह रहा था। साथ में वीरेंद्र यादव नाम का एक शख्स और उसके साथ उस कमरे में रहता था, जो कमरा जो है शेयर करता था। यहाँ पर इसी गलियों में वो रहता था। ये राज नारायण प्रजापति का घर कहाँ पर कुछ पता? किस तरफ? प्रजापति ये जहाँ पे वो पुलिस आई थी पूछताछ के लिए, कोई यही कहीं है? गली में सामने? हाँ, अंदर। तो सामने ये देखिए यहाँ पर ये एक छोटी सी गली है। ये इस गली में अगर एक आदमी का भी इस वक्त अंदर जाना जो है काफी मुश्किल है, और इसी गलियों में वो छुप करके रहता था, अपनी पहचान बदल के रहता था। यहाँ पर प्रजापति इनका घर कौन सा है? ये सामने ये, हाँ ये देखिए ये है कमरा नंबर 122 राज नारायण प्रजापति। यही वो मकान है जिसमें ये शरीफुल मोहम्मद यहाँ पर रहता था। बांग्लादेशी जो है अपना नाम बदल करके छिपक करके रहता था। 7 बाई 7 का एक छोटा सा ये मकान है। किराया जो है यहाँ का तकरीबन 6 से 7 हजार रुपए है, जबकि वो 2 लोग रहते थे, किराया जो शेयर करते थे। पांडे नाम का जो एक कॉन्ट्रैक्टर था उसी ने उसको ये मकान दिलाया था। उसी ने मुलाकात प्रजापति से करवाई थी। यहाँ पर मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने आकर के पूछताछ की है। फिलहाल इस वक्त यहाँ पर दरवाजा जो है बंद है, ताला लगा है। साईं बाबा की यहाँ तस्वीर लगी हुई है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ टुकरूल करके कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पे वो पहचान छिपा करके रह रहा था। आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करते हैं, क्या उन्हें कुछ इसके बारे में जानकारी है क्या? आजी 1 मिनट जगह आएंगे आप? मुझे बताइए ये तस्वीर इनको मैं दिखाता हूँ। ये लड़के को देखा था आपने? मला काय आता माझं ऑपरेशन झालं डोळ्यांचं, तर मला माणूस माझा स्वतःचा माणूस मला ओळखत नाही। पुलिस आलेले थे? पुलिस आई थी? आले कभी? नाही कितने लोग आए थे? आता एवढे का मोजणी नाही, गल्ली भरलेली होती पूरी गली भर गई थी पुलिस वालों से। क्या पूछताछ करके गए यहाँ? हाँ गेले अच्छा, विचारपूस करून गेले। अच्छा ठीक है। जी। क्या आपने कभी किसी को, आपको डाउट हुआ कि यहाँ पे कोई ऐसा बांग्लादेशी रहता है? आता तो भाड्याने राहतोय, त्याचा धंदा आहे, त्याच्याकडे माणसं कामाला आहेत, ती कोण येतात का आम्ही कशाला इन्क्वायरी करणार? सही बात है। ये कह रहे हैं कि इनका कोई बिजनेस है, वहाँ पे कुछ लड़के जो है वो रखते हैं किराए पे। कौन किसको रखता है, कब आते जाते हैं, वो मराठी में बता रही थी कि वो नहीं जानते। यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर पता करने की कोशिश करता हूँ जो आस पड़ोस के लोग हैं। भाई साहब मैं टाइम्स ऑफ भारत से आया हूँ, खाली 1 मिनट बात करना था। ये इस गली में कभी कोई पुलिस वाले आए थे अभी 1-2 दिन में इस बंदे के लिए तलाश में? 2 दिन पहले आया था। अच्छा, पुलिस वाले आए थे? पुलिस वाले क्या पता चला आप लोगों को? सादे ड्रेस पर आए थे वो मालूम नहीं था हमको। ये शख्स को आप लोगों ने देखा होगा कभी कभार? नहीं, उसको उनको कभी देखा नहीं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्या किराए से रहते हैं ये लोग? हाँ, किराए से रहते हैं। भाड़े का घर? भाड़े का घर है।
क्या कितना बड़ा मकान है उनका भी? इतना ही बड़ा? छोटा ही है, ऐसे ही है? ऐसा ही है। मैं दिखा सकता हूँ। देखिए मेरे कैमरामैन जो है राजेश जो है आपको इसी का पड़ोस में जो है एक और जो मकान है वो आपको दिखाएंगे। ये बिल्कुल इसी लेआउट का एक जो है वो मकान है, छोटा सा मकान, जिसमें आप देखेंगे कि नीचे यहाँ पर किचन और फ्रिज जो है वो रखा हुआ है, ऊपर एक माला है, सीढ़ी जो है वो बनी हुई है, और ऊपर जो है कितने लोग सो सकते हैं ऊपर? 2-3 ही है जी, 2-3 लोग रह सकते हैं। कभी आप लोगों को लेकिन अंदाजा हुआ कि यहाँ पे कोई आदमी हम लोग अभी जाएगा तो फिर रात को 10, 10:30, 11 बजता है आने को जी, तो ये लोगों को पता ही नहीं लगता। कोई बांग्लादेशी हो सकता है, ऐसा कभी सोचा था? नहीं, कभी बांग्लादेशी होएगा तो नहीं ये सोचा उन लोग। अभी ये लोगों को इधर रखेगा ही नहीं हम लोग, अभी आएगा। तो अभी आप लोग किसी नए आदमी को रखने से पहले उसकी पड़ताल करेंगे? हाँ, पड़ताल करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर कैसा ऐसा चलेगा। हमारे औरत अकेले लड़की लोग रहते हैं, ये रहता है, कभी वो लोग कुछ करेगा तो कैसा चलेगा। जो सैफ अली खान पे हमला कर सकता है तो वो किसी पे भी कर सकता है, सबके लिए खतरे हैं ऐसे लोग। खतरा है, हम लोगों सबको खतरा ही है जी। यहाँ पर जो लोग हैं वो कह गए हैं कि पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर आई थी, उन्होंने दबिश दी। काफी संकरी पतली गलियां हैं यहाँ पर। और एक बार फिर से जो है राजेश आपको दिखाएंगे ये वो मकान जो राजनारायण प्रजापति का है, कमरा नंबर 122। इसी का ये रहस्य है, कोई खिड़की नहीं। देखिए अगर अंदर बैठ करके अगर कुछ अगर वहां पे शरीफुल जो है वो प्लानिंग कर रहा था, कोई तस्वीर अगर वो जुटा रहा था, कोई वीडियो कर रहा था, यहाँ से वो पूरे ब्लूप्रिंट को अंजाम अगर दे रहा था, अगर कहीं उसके कोई आका हैं अगर उनसे वो बातचीत कर रहा था, तो इस कमरे से अगर जब वो पूरा ऑपरेट करेगा, इसको एक पूरा अपना ऑपरेशन रूम बनाएगा, तो यहाँ से किसी को भनक तक नहीं लगेगी। कोई खिड़की नहीं है तो आसपास से कोई देख नहीं सकता कि अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा है। आवाज जो है वो बाहर आती नहीं। ये लोग कब निकलते थे, कब जाते थे, कब आते थे, ये आसपास के लोगों तक को पता नहीं चलता था। क्या ये इतने ही एकदम गुपचुप तरीके से काम करता था, इतने सीक्रेट तरीके से काम करता था कि आसपास के लोगों को पता भी नहीं चलता था कि ये कब आया कब नहीं आया। शायद ही किसी ने जो इसको देखा, और जब कुछ लोगों ने देखा तो ये तस्वीर को उन्होंने पहचाना, और तस्वीर के जरिए उन्होंने पुलिस को बताया कि ये जो शरीफुल मोहम्मद नाम का जो शख्स है वो यहीं पर रहता था। टाइम्स नाउ नेटवर्क पर आप जो ये खास तस्वीर देख रहे हैं इस कमरा नंबर 122 की, और यही वो रहस्य है कमरा नंबर 122 का, जहां से पुलिस को बहुत ज्यादा लीड्स मिलने के, कई सारे अहम सुराग मिलने की उम्मीद है कि क्या यहीं से सैफ अली खान के घर में चोरी या फिर उन पर हमले की साजिश रची गई या नहीं। वहीं पुलिस की पकड़ में आने के बाद हमलावर के बारे में कई बड़े खुलासे हुए हैं। ये एक्यूज है, ये बांग्लादेशी है और इंडिया में एंटर करने के इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है। बांद्रा पुलिस स्टेशन की हद्दी में अभिनेता श्री सैफ अली खान इनके घर पर जबरी चोरी के उद्देश्य से उन पर हमला हुआ था। उस कारण से बांद्रा पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया गया है और एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, एज 30 इयर्स। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंस हुआ था। इस एक्यूज को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी की रिक्वेस्ट की जाएगी और उसके बाद आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सर, ये आरोपी बेसिकली कहाँ रहता था मुंबई में और कब से वहाँ काम करता था? ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए एप्रोप्रिएट इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वाड़ की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। किन सेक्शंस को, पासपोर्ट एक्ट में या फिर पासपोर्ट एक्ट के रेलेवेंट सेक्शंस में रेलेवेंट सेक्शंस इसमें अप्लाई किए गए हैं। उसके डिटेल्स हम प्रेस नोट से आपसे शेयर कर रहे हैं। तो क्या इसके पहले वहां जा चुका था, जिस तरीके से चढ़ा है और उतरा है? अभी तक ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न नहीं हुआ है। एक्यूज्ड अरेस्ट होने के बाद हमको काफी कम टाइम अभी तक मिला है। ये चीजें इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न की जाएगी।
दरअसल सैफ अली खान हमले मामले में मुंबई पुलिस के पास कई सवाल हैं जो वो आरोपी से पूछ सकती है। इस पूछताछ में अभी कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं।